सुमन और रणवीर की शादी की रस्में शुरू होती हैं और सुमन पर एक के बाद एक हमले शुरू हो जाते हैं। यहाँ सिंदूरा और कलावती एक दूसरे को बर्बाद करने की कसम खाती हैं। संगीत के दौरान सुमन रणवीर और सोनाली को गले मिलते हुए देख लेती है। रणवीर संजना से सवाल करता है कि उसने सोनाली को यहाँ क्यों बुलाया। सुमन संजना का बचाव करती है। प्रेमिका थी ना वो आपकी, शादी करना चाहती है आपसे, जाहिर सी बात है आप ही ने इसे यहाँ बुलाया होगा। रणवीर सुमन को बताता है कि कॉलेज में रणवीर को सोनाली से पहली नजर में प्यार हो गया था। रणवीर उसे प्रपोज करता है लेकिन वो उसे ठुकरा देती है और रणवीर कभी उसका चेहरा ना देखने की कसम खाता है। सुमन की गलतफहमी दूर हो जाती है और रणवीर सोनाली को घर से निकालने जाता है, मगर आखिरी वक्त पर सुमन उसे रोक लेती है। अब आगे। सोनाली, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बिल्कुल हेजिटेट मत करना, सीधे मेरे पास आ जाना। ओके बेटा? श्योर आंटी। आंटी, आपको पता है मेरी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन आपके साथ मुझे उनकी कमी महसूस ही नहीं होती। थैंक यू सो मच। मैं भी तो तुम्हारी मॉम जैसी हूं ना बेटा। इस लड़की का इस्तेमाल करके मैं रणवीर और सुमन की शादी तुड़वा के रहूंगी। अब देखती हूँ कौन रोकता है मेरे प्लान को सक्सेस होने से। तू कितनी भी प्लानिंग कर ले सिंधु, पर अपनी छोरियों का बाल भी बांका ना करने दूंगी मैं थारे को। चले नीचे। आंटी आप चलिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। जल्दी आना। तूने सोनाली को जाने से रोका क्यों? सुमन, दादी साहब बिल्कुल ठीक कह रही। रणवीर, उसका इरादा जो भी हो, लेकिन एक वक्त था जब वो आपकी दोस्त थी और आज वो इस घर की मेहमान है। आप ही कहती है ना कि माफी मांगने वाले से बड़ा माफ करने वाला होता है। तो आज जब सोनाली अपनी गलती की माफी मांग ही रही है तो उसे माफ ना कर कर हम छोटे क्यों बने? और सबसे बड़ी बात है दादी साहब, सोनाली ने मेरे रणवीर की जान बचाई है, तो मेरे लिए वो भगवान से कम नहीं है। और रणवीर, आप ही ने कहा था ना कि हम दोनों को एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। सोनाली इस घर में रहे या ना रहे, हमें डर किस बात का? सुमन, तुम समझ नहीं रही हो, बात यहाँ पर भरोसे की नहीं। तुम जानती हो कि सोनाली के यहाँ रहने से वैसे ही हमारे बीच में इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। मुझे डर है कि अब वो यहाँ रहेगी तो कहीं हमारे बीच में और कुछ ना हो जाए। वो लड़की किसी भी हद तक जा सकती है। 16 आने खरी बात कर रहा है रणवीर। दादी साहब, मुझे इन पर और इनके प्यार पर पूरा भरोसा है। तो सोनाली ही क्या, इस दुनिया की कोई भी लड़की इन्हें मुझसे अलग कर ही नहीं सकती। और वैसे भी दादी साहब, किसी भी मेहमान को अपमान करके घर से निकालना ये हमारे संस्कार नहीं है ना। लेकिन सुमन, हमें तो वो साक्षात शनि नजर आ रही है। कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई ना कोई चाल चल के वो फिर से अपना प्रकोप दिखाए। तब भी हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है चाची। क्यों? क्योंकि ये मेरे और रणवीर के प्यार की परीक्षा है। और मैं जानती हूं कि इस परीक्षा में मेरी और मेरे विश्वास की जीत होगी।
अरे देखा तुम लोगों ने, कितने अच्छे विचार हैं इसके। अरे जिस बात को लेकर हम इतनी चिंता कर रहे थे, उसी बात का इसने घड़ी भर में हल निकाल लिया। सुमन, तुम ना सिर्फ एक अच्छी बहू, एक अच्छी माँ और एक अच्छी पत्नी ही नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छी इंसान हो। बहुत सुंदर विचार हैं तुम्हारे। ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। जैसा है कोई एक तारा तुम जैसा है कोई एक तारा। मैं देख के आता हूँ कि मनन भाई और साहिल भाई कहाँ पर। जाओ जाओ। अभी मैं भी अपने कमरे में जाके आई। हाँ, तुम भी जाओ। जल्द से जल्द सुमन और रणवीर को अलग कर, ताकि तुम मेरे बेटे के लाइफ पार्टनर बनकर इस घर में बहू बनकर आ सको। तो आर्यन जच रही है ना? कोई इतनी आसानी से अरे हाय, कितनी सुंदर लग रही है। और रणवीर ने तो खुद मुझसे कहा। अरे बिंदु फेल है थारे आगे। और आखिरी प्यार सिंधु रानी, पता क्या, उन्हें ना बहुत गलती कर, आप देखिए फिल्म ज्वाइन करना चाहिए था। रणवीर को ये अरे भेम्प नंबर 1 बनती तू। ये क्या नाटक है कलावती? ना ना सिंधु, नाटक ना है, ये तो कलावती की कलाकारी है। आहा, कितनी सुंदर फिल्म बनाई है मैंने। जो तू उस परकटी के साथ योजना बना रही थी ना, सब कैद कर लिया मैंने इस वीडियो में। हाउ डेयर यू! तुम चुपचाप हम दोनों की बातें रिकॉर्ड कर रही थी। नाराज ना हो। मैडम टिप टॉप कितनी प्यारी लग रही है। मैं ऐसा करती हूँ, सबको दिखाती हूँ ये वीडियो, सभी फैसला करेंगे कि तू कितनी सुंदर लग रही है। रुको। आपने आवाज दी? क्या चाहती हो तुम? ये की ना समझदारी वाली बात, कान खोल के सुन ले सिंधु। तू जो रायता फैला रही है ना, उससे अगर हमारी दोनों छोरियां संजना और अंतरा की शादी में अर्चन आई ना, तो ये वीडियो मित्तल परिवार के केबल नेटवर्क में डला दूंगी, सब मजा लेंगे। सोच ले। So you are blackmailing me? सही समझी, ब्लैकमेल ही ना, वार्निंग दे रही हूँ। हमारी छोरियों की जिंदगी से खेलने की कोशिश ना करना, वरना ये वीडियो सब देखेंगे। क्या वीडियो बनाया मैंने। बहुत स्मार्ट समझती हो ना खुद को कलावती। तुम्हारे भी पर काट के तुम्हें जमीन पर ना ला दिया ना, तो मेरा नाम सिंदूरा मित्तल नहीं। नमस्कार मासा। अरे ओ छोरियों, ये कलावती कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही? आंटी जी वो ऊपर गई हैं, अभी आती होंगी। आप बैठिए ना। अच्छा, ये देखो, बन्नी की मम्मी तो बन्नी जैसे सज धज कर आ रही है। अरे तू क्यों चली आई? हमारा मतलब है कि इतनी देर क्यों लगा दी? तूने तो हमारे को हल्दी में बुलाया ही नहीं कलावती। अरे कैसे बुलाती, सिर्फ परिवार के लोग थे और 2-4 गाने वालियां थी। खैर अब तो आ गई है ना, तो खूब रंग जमेगा। चल बैठ, चल चल बैठ जा। Hi Sindhu, Hi Alia, how are you? I am fine and you? Very well. सिंधु, पता नहीं इतनी गॉसिप सुन रही हूँ
तुम्हारे घर के शादी के बारे में। क्या चल रहा है? बाद में बताती हूँ, अभी नहीं। चलो बैठते हैं। वहां एलिस औरती के पास? झूले कम। ना अकल ना सकल, लिपा पोती करके बन गई छमिया। हाँ। बैठो बेटा। मासा, हमें आपसे एक राय लेनी है। हाँ हाँ बोलो ना डब्बू। मासा, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की शादी से पहले उनकी एक बैचलर्स पार्टी हो। पर बड़े पापा, मुझे नहीं लगता कोई बैचलर पार्टी की जरूरत है यहाँ पर। हाँ बड़े बापू, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे। वैसे भी हमारे यहाँ पर ये सब चीजें तो नहीं होती ना। अरे नहीं होती हैं तो क्या हुआ, अब हो जाएंगी। अगर पुरानी परंपराओं के साथ नए रिवाज जुड़ जाएं तो उसमें बुरा भी क्या है। भाई देखो, वैसे भी हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों के मन में कहीं मलाल रह जाए कि शादी से पहले भाई हमारी तो बैचलर पार्टी हुई नहीं। बिल्कुल सही बात कह रहा है डब्बू, पार्टी तो होनी ही चाहिए। अरे छोरे, तू क्यों इतना खुश हो रहा है? क्योंकि आज हम सारे मर्द पार्टी करने वाले हैं। मासा, लेकिन ये तो गलत हुआ ना। लड़कों का शुक्र ऊंच का और ये लड़कियों का शुक्र नीच का। फिर तो लड़कियों के लिए भी बैचलर पार्टी होनी चाहिए। क्यों छोरियों? वाह, बैचलर्स पार्टी, मजा आएगा। सही है भाई, हम लेडीज की भी बैचलरेट पार्टी होनी चाहिए। Why should boys have all the fun? क्यों? सही कह रही हूँ ना मैं गर्ल्स? सारे जेंट्स पूल साइड पे पार्टी करेंगे और घर की लेडीज अंदर हॉल में। हो गया वेन्यू डिसाइड। मासा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मैं पार्टी की बजाय आराम करना चाहूंगी। Come on, आंटी, that's not fair. आपको हमारे साथ आना ही होगा। Come on, please say पार्टी yes. सबके लिए है मछली, इसलिए सबको इसमें आना पड़ेगा। जी मासा। जैसे कि मेरे फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी में थीम रहती है, बिल्कुल वैसे ही होगी। मेरे पास ना एक आइडिया है। किसका है? मेरा ही है। तो क्यों ना हम एलियंस थीम करें? नहीं आंटी, बोकस है। कुछ ऐसा करते हैं, हॉरर थीम्स करते हैं। हॉरर? ना भाई, हम तो 70s की फिल्मों की थीम पे रखेंगे पार्टी। हाँ, कितना मजा आएगा ना मासा। 70s में क्या कपड़े पहनते थे ना सब लोग। ए नुपुर, तू तो बिल्कुल बबीता लगेगी रे। भाई आप सब लोग बातें ही करते रहोगे या पार्टी की तैयारी भी शुरू करोगे? जी मासा, बिल्कुल। चलो चलो छोरियों। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? और वेटर प्लीज। अरे ब्रजेश, क्या बात है, बड़े रंगीन लग रहे हैं।
आप भी भाई साहब रान साहब से कुछ कम नहीं लग रहे। लेकिन भाई साहब, हमने जिनके लिए पार्टी रखी है वो तीनों है कहाँ? हम यहाँ हैं। लो आ गए। साहिल, मनन और रणवीर। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। मैं जानती हूं कि तुम संजना नहीं हो। तुम सिर्फ संजना का नाम यूज कर रही हो। अच्छा, तुम्हें यह भी पता है कि रणवीर आज मुझे घर से बाहर निकाल रहा था। तुम आखिर हो कौन और सामने क्यों नहीं आती? Why are you hiding yourself? हाँ, सुमन ने मुझे रोका। So, listen, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि शादी में अब ज्यादा टाइम नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि मुझे क्या करना है। और आज रात की पार्टी में मैं रणवीर को अपना बना कर रहूंगी। इसका मतलब रणवीर, दादी सा, ताई सा और चाची सोनाली के बारे में सही कह रहे थे। ये तो सचमुच रणवीर को मुझसे अलग करने और उन्हें अपना बनाने आई है। मैं जानती हूँ कि रणवीर के दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन इससे पहले कि ये कोई बड़ा बवंडर खड़ा करे, मुझे इसे रोकना होगा। अच्छा ये सब ठीक है, लेकिन बड़े बापू कहाँ हैं? अरे हाँ, यहाँ हूँ। भाई साहब, राज कपूर। यस, क्या बात, आप तो एकदम राज कपूर लग रहे हैं। बिल्कुल। तो बड़े पापू किसका हूँ? हमारे। ये पार्टी हमने आप लोगों के लिए रखी है, इसलिए एंजॉय करो। यस बॉस। यार छोटे, ये पार्टी में कुछ कमी नहीं लग रही क्या? हाँ भाई, लग तो रही है। यार मैं भी ना कब से बोलना चाहता हूँ यार, ये बैचलर्स पार्टी बहुत बोरिंग है यार। बिल्कुल भाई, लेकिन मित्तल परिवार की कोई भी पार्टी इतनी बोरिंग नहीं हुई। पर आज मिसिंग क्या है यार? लड़कियां भाई, वो क्या है कि शादी के हर फंक्शन में सुमन, अंतरा भाभी, संजना भाभी सब लोग थे। हम सब मिलके सेलिब्रेट कर रहे थे, बट आज वो नहीं है तो सडनली कुछ खाली खाली सा लग रहा है। मैं छोटे की बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। वाकई लड़कियों के बिना ये पार्टी बिल्कुल बोरिंग हो रही है। बाय द वे छोटे, लड़कियां कर क्या रही हो? अरे वाह मेरे लिटिल टाइगर, मेरे छोटे चेतन, बहुत अच्छा काम किया। तुम तो बड़े स्मार्ट निकले। स्मार्ट तो मैं बचपन से हूँ बुआ, बस कभी घमंड नहीं किया। कितना अच्छा काम किया है ना मैंने। फिर मैं जाकर नहीं मेरे लड्डू गोपाल, देखो ये ना एक टॉप सीक्रेट है। ये बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। यस। चलो अब जाके खेलो और बताना मत किसी को। बाय। संजू दीदी, हाँ। इसमें सीक्रेट वाली क्या बात है? तू ना कभी नहीं समझेगी। अबे यार, बात ऐसी है, ये लड़कों को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम लड़कियां इन्हें देखने के लिए कितनी एक्साइट्स है। इससे ना अपनी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है यार। मुझे अंतरा से मिलने का मन कर रहा है यार, समझ नहीं आ रहा मिलूं कैसे। तो बता ना कुछ यार। भाई वही तो प्रॉब्लम है, मेरे को भी सुमन को देखना है।
पता नहीं कैसी लग रही होगी, क्या कर रही होगी। अच्छा, तुम्हें ये भी पता है कि रणवीर आज मुझे घर से बाहर निकाल रहा था? तुम आखिर हो कौन और सामने क्यों नहीं आती? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है, और आज रात की पार्टी में मैं रणवीर को अपना बना कर रहूंगी। इसका मतलब है कोई तो है जो सोनाली की मदद कर रहा है, लेकिन कौन? तुम्हें यहाँ रोककर मैंने बहुत बड़ी गलती की सोनाली, लेकिन अब दूसरी गलती नहीं करूंगी। आज रात मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगी, किसी भी हाल में नहीं।